अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने गर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको पता है क्या क्या हो रहा है। सारी खबरें नून पीटीआई के हक में। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि 190 मिलियन पाउंड में जमानत हो गई, जिसका भी अदालती तारीख में एक नया केस है, जिसमें 27 गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं। मुलजम उसके ऊपर जरा नहीं कर रहा, और मुलजम वही है जिसको कल पूरे प्रोटोकॉल के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। मुझे बताएं ये सारी चीजें किधर जा रही हैं। 190 मिलियन पाउंड बिल्कुल जमानत का केस नहीं बनता था। जब शहादतें हो जाएं, गवाहियां हो जाएं, फैसले के करीब करीब कोई केस हो, उसमें जमानत नहीं होती। लेकिन सर जी कर ली है, ये चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब ने कर ली है, जिसको ये गालियां भी देते रहे हैं। ऊपर ऊपर से होता है, मान जाओ। हर किसी को ऊपर से गाली देंगे, अंदर से जनाब उनका ब्रीफ केस तैयार होता है। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी बड़ी खबर है। आज मैं सारी खबरें जो बता रहा हूं, इससे आप देख लो और हमारी मफामत वाली हुकूमत को देख लो, फिर देख लो कि किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जमानत हो गई 190 मिलियन पाउंड की कि 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराओ और आपको जमानत मंजूर की जाती है, जिसका के फैसला आने वाला था। ये हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऐसी किसी जमानत की कोई गुंजाइश नहीं होती। जज कहते हैं जी हुण फैसला आने वाला है, हुण किस चीज की जमानत, लेकिन हो गई जनाब आली। दूसरी खबर सुने, इस्लामाबाद में जो गवर्नर हाउस था, उसके ऊपर अमीन गंडापुरी ने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा जी इधर कोई फैसल करीम कुंडी नहीं आ सकता। वो कहीं इधर उधर जाए, सिंध हाउस में जाए, कहीं जाए, हमारे इधर नहीं आ सकता। और उसने कब्जा कर लिया है, ठीक है। और उसने ये धमकी दी है कि मैं पेशावर में भी गवर्नर हाउस पे कब्जा करूंगा। और उसने ये करके लोगों को बता दिया है कि जनाब असी गुंडे हैं, साढ़े तो बड़ा गुंडा कोई नहीं। बिलावल भुट्टो आज तकरीर तो कर रहे थे कि पीटीआई का ने जो पहले पंजाब को एक उस्मान बुज़दार गवर्नर वजीर आला दिया था, पंजाब का क्या कसूर था। अब जनाब केपीके का क्या कसूर है, उसको अमीन गंडापुरी दे दिया। लेकिन अमीन गंडापुरी मुच्छन वट दे के वो तो ताड़े पीछे, उसका करो मुकाबला, अपने अबू जी को करो गवर्नर राज की धमकी तो दे दो। धमकी भी नहीं दे सकते। उसने धमकी दी है कि मैं इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूंगा। ये खबर देखें और हमारी मफामत वाली गवर्नमेंट देखें। अगली खबर 11 केसों में जो GHQ हमला समेत 11 केस अमीन गंडापुरी पर थे, 11 के 11 केसों में आज जमानत दे दी गई है। हुण दसो किधर जा रही है गाल, किधर जा रही है। और सुनो, अमीन गंडापुरी का काले केस लगा हुआ था। उसने कहा जी मैं नहीं आ सकता। आज अदालत ने कहा जी आपको इस्तिस्ना आए, आप ना आए। और दसो जी, और दसो सर जी क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या इस्तिस्ना मिल गया। उन्होंने गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लिया, 11 मुकदमात में जमानत हो गई, 190 में इमरान खान को जमानत हो गई। और हमारी फौज ने कहा था कि इमरान अगर माफी मांग ले तो हम माफ करने को तैयार हैं। तो इमरान ने आगे से क्या जवाब दिया कि जनाब मैं माफी नहीं मांगूंगा, उल्टा आप मुझसे माफी मांगे। और कल वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में खिताब करने भी जा रहा है। तो हालात किधर जा रहे हैं। ये जो मफामत वाली गवर्नमेंट है, ये ऐसे ही रहेगी। ये क्यों जमानतें हो रही हैं भला। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा पेश ही नहीं हो रहा। गवर्नमेंट होती है ना, ये क्यों कल इसकी परसों का कल का आर्डर हुआ है कि जनाब वो वीडियो लिंक से खिताब करेगा। यही आर्डर अगर नवाज शरीफ के लिए होता, 10 केस पीटीआई ने अदालत में दायर कर देने थे। कि आप एक मुजरिम को कह रहे हैं, मुजरिम को बुला रहे हैं, उसके लिए सहूलतें दे रही हैं।
अडयाला जेल में वीडियो लिंक के सारे सेट भेजे जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? कुछ किया? ना ना ना, इन्होंने तो सर जी ये तो धमकी नहीं दे सकते खाली। ये मफामत की गवर्नमेंट देख लें कैसे चलेगी। अब दोस्तों हालात ये नजर आ रहे हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन हालात ये नजर आ रहे हैं कि ये इमरान खान की सारी जमानतें भी हो जाएंगी, अमीन गंडापुरी सामने आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा इनकलाब ला के ये पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं। और जब आर्मी अकेली रह जाएगी तो आर्मी कहेगी हम क्यों जी इनसे मत्था लें, वो कहेगा ठीक है जो इमरान कह रहा है वो ठीक कह रहा है। क्योंकि इधर मफामत है, ये धनिया पी के सो रहे हैं। ये क्या करें, किस तरह जगाएं इनको हम? बुरे हालात हैं सर जी। अच्छी कोई खबर नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहा हो कि नहीं नहीं ये तो 190 मिलियन पाउंड का है, ये तो मॉनिटरी और फिस्कल मैटर है, इसमें कैसे जमानत हो गई है? ये वीडियो लिंक पे कैसे मुजरिम को आप ले रहे हैं पूरी कौम के सामने? तो आप देख रहे हैं इधर से खामोशी है, मुकम्मल खामोशी है, और उधर इमरान जो है वो नेले पे देले फेंक रहा है और उसको कामयाबियां मिलती जा रही हैं। और ये सारे हालात आपके सामने। अब आप कहें कि जी हम इनकी कैसे तारीफ करें? ठीक है, आज सारा दिन जो सारी खबरें चली हैं वो इमरान के हक में है, और कल वो वीडियो लिंक से खिताब कर रहे हैं, कल सारा दिन खबरें चलेंगी इमरान के हक में चलेंगी। बड़ा अच्छा मौका था, कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि शुरू में ये इमरान खान की पार्टी पे पाबंदी भी लगा सकते थे, इमरान को ख़त्म भी कर सकते थे सियासी तौर पे, और सारा कुछ कर सकते थे, लेकिन 16 महीने की मफामत की गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया, कुछ नहीं किया। जो कुछ आर्मी कर रही थी उसको भी सपोर्ट नहीं किया। तो फिर सर जी ये हालात आपके सामने आ गए हैं। अब अल्लाह ही जाने कौन बशर है। और ये सारी सियासी खबरें हैं, और गैर सियासी खबरें ये हैं कि 28 मई को ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस इस्लामाबाद में जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के पास 4 साल के बाद लग गया है। जो रिटायर्ड मुलाजमीन इंतजार कर रहे थे वो जनाब अली आए, हमारे साथ रब्ता कायम करें, कॉल करें, टेलीफोन करें, और अपना रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड मुझे भेजें। उनका केस हम शामिल करते हैं। जो फेडरल वाले हैं उनका इस्लामाबाद में हो जाएगा, जो पंजाब के फेडरल और पंजाब वाले हैं उनका लाहौर हाई कोर्ट में हम कर रहे हैं। तो आप फौरन रब्ता करें ताकि आपको 8 साल मजीद इंतज़ार ना करना पड़े और आप इस केस में शामिल हो जाएं। उसके लिए 030047255752 पे हमारे साथ रब्ता कायम करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला वो इमरान खान का साइफर वाले केस में भी जमानत के करीब हुआ है। अब उसके 2 केस होते हैं, इद्दत में मुद्दत और साइफर वाला। अगर इनका भी वो जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान बाहर आन तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये जनाब वाहिद पाकिस्तान का फिर सियासतदान होगा कि जिसने फौज पे हमला किया है और वो वापस आके सियासत में आ गया है। जैसे अमीन गंडापुरी आ गया है। अमीन गंडापुरी तो गन उसके पास होती थी, वो आ गया, वजीर आला बन गया है। तो इमरान को कौन रोकेगा वजीर आजम बनने से? ठीक है, ये देखें, और अल्लाह अल्लाह के खैर सल्ला। रोला पिया हुआ जन्म का कोई आटा सस्ता होए मार्केट होए कह रहे हैं जी 500 आवाम को फायदा है ना, फिर किसानों को नुकसान है थोड़ा जा। बस ये जी हमारे सारे दोस्त आए हैं। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की केस जो 4-5 साल पहले हमने दायर किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह लगना शुरू हो गए हैं। तो इस्लामाबाद में इसकी 28 मई की डेट लग गई है।
जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के पास। तो ये जो पंजाब के हमारे दोस्त हैं, इधर भी 5 जजेस के बेंच का ऑर्डर हो गया है। इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने या अगले महीने लग जाए। तो जो दोस्त और सुन रहे हैं, बेशक वो भी जल्दी जल्दी अपना नाम इस लिस्ट में शामिल कराना चाहें, तो उनको फिर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वरना ये फैसला हो जाएगा तो उनको केस भी करना पड़ेगा और फिर 4-5 साल इंतजार भी करना पड़ेगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं मुनसिफ लॉ चैम्बर में। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए दुआ को है कि अल्लाह ताला हमको कामयाब करे। ठीक है, आपकी कामयाबी हमारी, ठीक है।